ओके सो वेलकम। आज हम देखेंगे कि कैसे आप AGPS ट्रैकर को यूज़ करके मैपिंग कर सकते हो और कैसे उसे सबमिट करोगे। IWRM उदयपुर जो वेबसाइट है या एप्लीकेशन है, एज ए वॉलंटियर आप उसमें कैसे सबमिट कर सकते हो। सो बेसिकली आप देखोगे कि ये है हमारा एप्लीकेशन AGPS ट्रैकर। इसकी लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। और मैपिंग करने के लिए ऑन साइट पर आपको एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास में आपका स्मार्टफोन है तो वही आपका इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपके पास में जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा वो AGPS ट्रैकर है, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। AGPS ट्रैकर आप जैसे ही ओपन करोगे ये अपना इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में आप जहाँ पर आपकी अभी लोकेशन है, आपको लोकेशन इनेबल करनी पड़ेगी। लोकेशन इनेबल करने के बाद में आपका जो करंट लोकेशन है वहाँ पर आपका मार्कर क्रिएट हो चुका है। मैं थोड़ा सा जस्ट जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। ये जूम इन हो चुका है और इस पोजीशन पे अभी मैं हाल फिलहाल खड़ा हूँ। और आप ऊपर ही लेफ्ट कॉर्नर पे देखोगे आपके पास में एलिवेशन आ रहा है। एलिवेशन अभी 554 मीटर की आ रही है कि कितनी अपने पास में एलिवेशन है एट द करंट पोजीशन। देन राइट हैंड साइड में आपके पास में एक साइड मेन्यू बार आ रहा है। साइड मेन्यू बार में जो फर्स्ट वाली मेन्यू है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो है आपका कंपास ऑप्शन। कंपास को जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक बार जब आप क्लिक करोगे तो आपके लोकेशन के साथ में, आपके इंस्ट्रूमेंट के साथ में, यानी कि मतलब आपके स्मार्टफोन के साथ में आपका चेंज हो जाएगा करंट टाइम में। आपका जायरोस्कोप ओपन हो जाएगा, जायरोस्कोप ऑन हो जाएगा। और वापस अगर आप कंपास को ऑफ कर देते हो तो अब खाली आपका कंपास हिलेगा, आप जिस लोकेशन पे खड़े हो वो नहीं हिलेगा। जीपीएस को जैसे ही आप क्लिक करोगे, जस्ट उसके नीचे वाला जो ऑप्शन है जीपीएस को जैसे ही आप क्लिक करोगे, एट द करंट पोजीशन आपका जो लेटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है और जियोटेक रेफरेंस सिस्टम से आपका जो भी डिटेल आती है और यूटीएम जोन कितना है, ये सारी डिटेल आपको प्रोवाइड हो जाएगी। शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हो उसको आप किसी भी व्हाट्सएप के थ्रू या आपके सोशल मीडिया के थ्रू। पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आएंगे बेसिकली। इसे क्रॉस कर देते हैं, क्लोज करके नीचे ही नीचे आप देखोगे जस्ट एक ऑप्शन आ रहा है कोऑर्डिनेट का, एक जस्ट कोऑर्डिनेट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो करंट पोजीशन आपकी थोड़ी सी एक्यूरेट हो जाएगी और ये बिल्कुल प्रॉपर्ली ओपन हो चुका है। मैं जस्ट इसको वापस थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ और ये जूम इन होके आ चुका है। तो ये बेसिक 3 ऑप्शन है, इसे आपको कई बार यूज़ करना पड़ेगा मैपिंग के टाइम पे। हो सकता है कि आपको डायरेक्शन यूज़ करने के लिए, हो सकता है आपको लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के लिए, एलिवेशन आप वहाँ से देख सकते हो। देन नीचे वाले ऑप्शन में आपके पास में दो फीचर्स अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज़ कि आप फ़ोटोज़ खींच सकते हो, इमेजेस ले सकते हो। लेकिन अगर आप एट द मोमेंट पे अभी इमेजेस खींचते हो तो आपके कोऑर्डिनेट पर वो इमेज आएगी। हमें ट्रैकिंग या मैपिंग के दौरान उस इमेजेस को लेना है, तो डायरेक्टली आप इसको ओपन ना करें या डायरेक्टली इमेजेस ना करें, ये मेरी प्रेफरेंस है। फिर आप रिकॉर्डिंग पर आओगे। रिकॉर्डिंग वो सेक्शन है जहाँ पर आपको ये चीज़ शुरू करनी पड़ेगी मैपिंग का, कि कैसे आप अपने पाथ को, कैसे आप अपनी ट्रैक को मैप करोगे। तो जो रिकॉर्डिंग होगी वो यहाँ से शुरू होगी। जैसे मैं रिकॉर्डिंग पे जैसे ही क्लिक करूँगा, इट विल आस्क यू कि स्टार्ट करना है या सेव करना है या रीसेट करना है। रीसेट करने पर जो भी आपने अभी पाथ ट्रैक किया हुआ है वो सब रीसेट हो जाएगा और सेव करने पर आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। मैं करने जा रहा हूँ अभी स्टार्ट, तो मैं जस्ट स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे इट विल आस्क यू टू स्टार्ट न्यू रिकॉर्डिंग और वेदर यू शुड स्टार्ट विद द प्रीवियस वन। तो क्योंकि मैंने शुरुआत में पिछली बार भी कुछ रिकॉर्डिंग करे थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक नई रिकॉर्डिंग शुरू करूँ। मैं न्यू पे क्लिक करूँगा और जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे थोड़ी सी टाइम लेगी, लोडिंग होगा। जस्ट ये लोडिंग का टाइम अपन कंप्लीट कर लेते हैं जी। लोडिंग कंप्लीट हो गया। स्टार्ट टाइम अभी बिल्कुल 14:33 मतलब 2:30 हो रही है और इनिशियल एल्टीट्यूड हमारे पास में 550 मीटर्स का है। और अभी ये रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो गई और आप जैसे मैप से देखोगे आपका इनिशियल पॉइंट ग्रीन कलर में आ चुका है। तो मैं बताऊंगा कि ये हम यहाँ पर मैप करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं मैपिंग करना चाह रहा हूँ, तो आपको वो डायरेक्शन में मैप करना शुरू करना है। जैसे मैं यहाँ से चाह रहा हूँ ये इनिशियल पॉइंट है, मैं अपने फाइनल पॉइंट तक मैप करना चाह रहा हूँ। तो मैं शुरू करूँगा यहाँ से और लास्ट एंड तक जाऊँगा। तो जैसा आप अभी देखोगे कि मैपिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, आपका जो भी पाथ है वो ट्रैक हो चुका है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर आप काफ़ी देखोगे कि ये जो ड्रेनेज है ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। हो सकता है कि चांसेस है कि थोड़ा सा अगर वाटर फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा तो यहाँ पर ओवरफ्लो भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ इसकी फ़ोटोग्राफ ले लूँ, उस फोटोग्राफ को मैं इस एप्लीकेशन के साथ में सबमिट करूँ। तो इस मोमेंट पर आप या तो एक कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हो, तो जैसे ही आप कोऑर्डिनेट सेट करोगे तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, या फिर आप अपनी फोटोग्राफ सेक्शन पर
ओपन कर दो, फोटोग्राफ सेक्शन ओपन कर दिया, ये आपका फोटोग्राफ ओपन हो गया। और ये मैंने यहाँ पे जस्ट एक फ़ोटो क्लिक कर दी और जस्ट ये फ़ोटो क्लिक हो चुकी है। और इट विल आस्क यू कि इट इज़ परफेक्ट और नॉट, आप करेक्ट पे क्लिक कर दो और रीटेक भी कर सकते हो। अब आपको फ़ोटो की टाइटल देनी है, तो फ़ोटो की टाइटल आप अभी तो कोऑर्डिनेट बेसिस पे दे सकते हो। जैसे अगर आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ़ोटो 1। और इसका जो भी नोमेनक्लेचर है मैं इसको पूरी रिपोर्टिंग बनाकर एप्लीकेशन में सबमिट कर दूंगा। आप उस डॉक्यूमेंट्री को पढ़ सकते हो। डॉक्यूमेंट्री के साथ में पढ़ने के बाद में आपको अंदाज़ा हो जाएगा या आपको एक नॉलेज लग जाएगी कि कैसे आप फ़ोटो को यहाँ पर मैप कर सकते हो या कैसे कोऑर्डिनेट को मैप कर सकते हो, क्या वो कंडीशन है जिस कंडीशन के थ्रू आपको इसे मैप करना है। तो मैं वापस शुरू करता हूँ यहाँ से। आपकी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर ऐड हो चुकी है और ये मैंने कर दी यहाँ पर स्टॉप। तो यहाँ तक कि मेरे पास में पहली रिकॉर्डिंग हो चुकी है, ये मैंने कर दी यहाँ पर स्टार्ट। और ये मैं कर देता हूँ यहाँ से स्टॉप कर सकता हूँ और ये स्टॉप हो चुका है। तो फाइनल इनिशियल पॉइंट आपके पास में ग्रीन कलर का है, फाइनल पॉइंट आपके पास में ऑरेंज कलर का है, बीच में हमने एक फ़ोटोग्राफ लिया। मैं इसे कर देता हूँ अब सेव। सेव करते ही आपसे पूछेगा कि ट्रैक का नाम क्या रखना है। तो ट्रैक का नाम जो नोमेनक्लेचर आपको रखना है, पहले तो आप इस कंडीशन को देखो, इसकी कंडीशन क्या है, ड्रेनेज की जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ जैसे बेस्ट है या गुड है या मॉडरेट है या बैड है या वर्स्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्स्ट नहीं है लेकिन बैड ज़रूर है क्योंकि अभी तक ओवरफ्लो शुरू नहीं हुआ है। तो मैं इसे कर देता हूँ बैड। बैड के बाद में आपको लगाना है कॉलन, ये मैंने लगाया बैड के बाद में कॉलन। कॉलन के बाद में अब आपको यहाँ पर फ्लो चेक करना है कि वेदर इट इज़ फ्लोइंग और नॉट। तो मैं जस्ट फ्लो चेक कर लूँगा, अगर फ्लो यस है या नो है। अगर फ्लो हो रहा है तो यस है, नहीं हो रहा है तो नो है। जैसे मुझे ऐसा फील होता है कि फ़्लो काफ़ी कम हो चुका है, मतलब है ज़रूर लेकिन फ़्लो काफ़ी कम है क्योंकि वाटर फ्लो भी कम ही है। तो मैं इसको यस कर देता हूँ। यस के बाद में आपको कॉलन देना है। कॉलन के बाद में आपको लीकेज चेक करनी है कि कहीं से ये लीकेज है क्या। मैं चाहता हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, लीकेज तो अभी तक नहीं है क्योंकि ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, वाटर फ्लो भी कम ही है जैसा मैंने आपको बताया। तो लीकेज नहीं है तो लीकेज को मैं नो कर देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन अगर आपको इसमें कुछ सूटेबल सूट होता है तो मैं लिख देता हूँ कि ड्रेनेज इज़ नॉट प्रॉपर बट देयर इज़ नो ओवरफ्लो, दैट्स इट। और आपको जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है जिससे कि आपकी जो ड्राफ्टिंग टीम है, जो वेरिफिकेशन टीम है, उनकी हेल्प के लिए आप जितना भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो वो आप लिख दो। तो आपके ट्रैक का नाम आ चुका है, अब आपका डिस्क्रिप्शन भी आ चुका है। अब आप इसको ओके क्लिक कर दो। ये मैंने कर दिया ओके पे क्लिक। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे आपका जो भी पाथ था या आपकी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। अब इसे आप सेंड कैसे करोगे? सेंड करने के लिए आपको यहाँ पर ए जी पी एस ट्रैकर के जस्ट पास में एक ऑप्शन दिखेगा। मैं जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा यहाँ पर जीपीएस ट्रैक्स दिखेगा कि आपने जो भी ट्रैकिंग कर रखी है। तो मैं ट्रैकिंग पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं ट्रैकिंग पे क्लिक करूँगा अब ये मेरे से पूछ रहा है जीपीएस ट्रैकर्स यूर ट्रैक्स एंड डाउनलोडेड ट्रैक्स। तो अभी तक मैंने कोई ट्रैक डाउनलोड नहीं किया, मैं यूर ट्रैक्स पे जाऊँगा और यूर ट्रैक्स में मुझे मालूम है कि ये मेरे पास में मेरे ट्रैक्स आ चुके हैं। जो अभी आपने जस्ट ट्रैक किया था वो भी यहाँ पर आ जाएगा। सेव कर रहा हूँ मैं। तो आप आपके फ़ाइल मैनेजर पर आ जाओ। जैसे मैं मेरे फ़ाइल मैनेजर पे आ रहा हूँ। मेरे फ़ाइल मैनेजर के अंदर मैंने ए जी पी एस ट्रैकर लोकेट कर रखा है। हालांकि जैसे ही आप लोकेट करोगे उसी टाइम पर आपके सारे लोकेशन ए जी पी एस ट्रैकर में आ जाएंगे। ये मैं ए जी पी एस ट्रैकर के अंदर आ चुका हूँ और ये मेरे सारे ट्रैक डाटा आ चुके हैं। डॉट जी पी एक्स फाइल्स में आपके पास में सारे ट्रैक डाटा आ गए होंगे। तो आपको जस्ट आपकी एप्लीकेशन या आपकी जो वेबसाइट है iwrmudaipur.com उसे ओपन करना है। अगर आप एक वॉलंटियर हो तो आपके पास में आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड अवेलेबल हो चुका होगा। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे, मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ iwrmudaipur.com पर।
आप एज अ वॉलंटियर अगर इनेबल करना चाहते हो, जब आप ओपन करोगे तो रजिस्ट्रेशन आपको करनी है, लॉगिन आपको करना है। लॉगिन करने के बाद में आप वॉलंटियर बेस कैंप पर जाओ। वॉलंटियर बेस कैंप पर मैं आपको लेके जाता हूँ। वॉलंटियर बेस कैंप आपके पास में बिल्कुल फुटर सेक्शन पर अवेलेबल है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। वॉलंटियर बेस कैंप, ये मेरे लॉगिन डिटेल आ चुकी है, मैंने लॉगिन कर रखा है एप्लीकेशन के अंदर, और नीचे ही नीचे आपके पास में वॉलंटियर बेस कैंप अवेलेबल हो चुका है। मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा और ये मेरे पास में आ रहा है रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि मेरे लॉगिन डिटेल्स यहाँ पर रिमेंबर मी में नहीं है। तो मैं इसे वापस लॉगिन करने की कोशिश करूँगा। लॉगिन डिटेल, ये मैं आ गया मेरे लॉगिन डिटेल पर। ये मैंने करा कंटिन्यू। मैं इसे इस बार करता हूँ रिमेंबर मी और आप कर दो लॉगिन। ये मेरी लॉगिन हो चुकी है। लॉगिन होने के बाद में गेट स्टार्टेड विद IWRM उदयपुर आ रहा है। आपको यहाँ पर मैपिंग पे क्लिक करना है और अब आपके पास में आपकी मैं इसे जस्ट स्विच अकाउंट करता हूँ। स्विच अकाउंट होने के बाद में आप आ गए, आपकी किसी भी फर्दर अकाउंट को चूज़ कर लो जो भी आपके वॉलंटियर बेसिस में आपने प्रोवाइड कर रखी है। ये मैं वापस आ गया। अब आप आपकी टीम नेम या फिर आपका जो भी जोनिंग एरिया है, जोनिंग एरिया अगर आपका पंचवटी है तो पंचवटी 1, अगर आपका शोभागपुरा है तो शोभागपुरा, जो भी आपकी जोनिंग एरिया है उसको सेलेक्ट कर लो। देन कंडीशन ऑफ ड्रेनेज एट लोकेशन, मैंने बैड ऑप्शन भरा था तो मैं वापस बैड भर देता हूँ। अब डू यू हैव एनी इमेजेस और वीडियो इफ़ एनी, तो सबमिट। अब हमारे पास में जो फ़ोटोज़ है, आप अगर फोटो सबमिट करना चाहते हो तो यहाँ से सबमिट कर सकते हो। मैं यहाँ से डायरेक्टली ऐड फाइल और KZM और KML फाइल ऐड करना चाह रहा हूँ, तो सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस। मैं मेरी फाइल्स पर आ रहा हूँ। मेरी फाइल्स के अंदर मैं मेरी फाइल मैनेजर को ओपन करूँगा। ये है मेरा फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर के अंदर AGPS ट्रैकर और AGPS ट्रैकर के अंदर आपका जो भी आप डेटा आपने सेव कर रखा है, जैसे अभी तक तो मैंने उसको सेव नहीं किया है, तो example.gpx या फिर line1 SP1 वॉट एवर इट इज़, सो आई एम गोइंग फॉर example.gpx, जस्ट क्लिक इट आउट और ये आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। जस्ट इसको आप अपने अपलोड कर दीजिए। अगर सिंगल फाइल को अपलोड करना चाहते हो तो सिंगल को करिए, मल्टीपल फाइल पे आप इसमें अपलोड कर सकते हो। तो ये मेरी फाइल GPX यहाँ पर आ चुकी है। इमेजेस आप इसमें सबमिट कर सकते हो। देन आप जस्ट इसको सबमिट पे क्लिक कर दो। ओके देन, तो आपकी जो भी डेटा है वो सबमिट हो चुका है। अब यहाँ से वेरिफिकेशन टीम का काम चालू होगा, वो वेरीफाई करेंगे आपका जो डेटा है। वो वेरिफिकेशन टीम की जो मैपिंग है वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। इस तरीके से आप मैपिंग कर सकते हो और इस मैप को आप सबमिट कर सकते हो।